गुड मॉर्निंग, यू आर वॉचिंग ईट राइट डाइट विद दानिश एंड श्रेया। यूजुअली कई बार लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि वेकेशंस पे गए थे और 2 किलो 2.5 किलो या 3 किलो तक उनका वेट पुट ऑन हो गया है। तो मैंने सोचा कि आज मैं वेकेशन पे हूँ और आप लोगों को वो टिप्स बताऊंगी जो जनरली मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। मैं वो चीज़ें करती हूँ वेकेशंस पे जिससे मेरा वेट पुट ऑन ना हो। हाउ डू वी स्टार्ट अ डे विद अ टी? सो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब उठते हैं तो केटल आपके पास होते ही हैं सारे रूम्स में, तो केटल में आप पानी बॉईल करें, अपने साथ ग्रीन टी अपने साथ लेकर जा सकते हो। सो आप अपना टी लेने के बाद और ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार, लिटिल स्ट्रेचिंग, एब क्रंचेस और स्पॉट जॉगिंग। ये चीज़ें करने के बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए जाएं। ब्रेकफास्ट बुफे में आपके पास ऑप्शंस हैं फ्रूट्स आप कहीं पे भी जाएंगे आपको मिलते ही मिलते हैं। सो आप सबसे पहले अपने प्लेट में फ्रूट्स डालो, पेट अपना सारा फ्रूट से भर लीजिए। जितने आप फ्रूट्स मैक्सिमम खा सकते हैं पहले फ्रूट्स खा लीजिए, उसके बाद आप मेन्यू देखिए, क्योंकि अगर आप भूखे या खाली पेट मेन्यू देखेंगे तो आपको सब चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। तो फ्रूट से पेट भरने के बाद आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाइए। हेल्दी ऑप्शन में बॉइल्ड एग्स आपको हर जगह मिल जाते हैं, या आप उनसे बोल सकते हैं बॉइल्ड एग्स के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इडली, उत्तपम, पोहा ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, योगर्ट्स मिलते हैं, फ्रूट योगर्ट होता है या कर्ड होता है, आप कर्ड ले सकते हैं। अब हम लोग निकल जाते हैं अपने वेकेशन पे, अपने टूर पे। तो आप अपने बैग्स में कुछ ऐसे चीज़ें कैरी कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा कैलोरीज नहीं दें। जैसे आप अवॉइड कर सकते हैं चिप्स, आपके कोल्ड ड्रिंक्स, उनके जगह पे आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लाइम वाटर ले सकते हैं। आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने के लिए, क्योंकि याद रखें आप वेकेशंस पर आए हैं पर आपका बॉडी वेकेशन पर नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वेकेशन पे नहीं है। अननेसेसरली आप 4 दिन में, 6 दिन में, हफ्ते में अपना पूरा बॉडी स्पॉइल कर देंगे जब आप वापस जाएंगे, और तो वो गिल्ट होगा। तो एंजॉय करें, नॉट विद द लंच में मेरे पास बेस्ट ऑप्शन होता है राइस एंड कर्ड। राइस एंड कर्ड में मुझे पता है, क्योंकि दाल अगर मैं पिक करती तो प्रॉब्ली उसमें ऑयल हो जाता, तो मैं दाल को भी छोड़ देती हूँ। अगर मुझे स्टव वेजिटेबल्स, सॉटे वेजिटेबल्स मिल जाते हैं देन आई गो फॉर दैट। नॉन वेजिटेरियन में आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे चिकन, फिश, दैट कैन बी ग्रिल्ड, स्टीम्ड, बॉइल्ड, ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, योर बेवरेज, योर अल्कोहल। सो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल इंजॉय कीजिए, अपना ड्रिंक ले लीजिए। चाहे आप वोडका लेना चाहते हैं, पीना कोलाडा लेना चाहते हैं या रेड वाइन लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ले लीजिए। 1 ग्लास पे स्टिक रहिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा। 1 और मैक्सिमम 2 ग्लासेस, उसको धीरे 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 करके सिप करके आप फिनिश कीजिए। उसके साथ क्या स्नैक्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नैक्स में आप बेक्ड या स्टीम्ड या कोई भी जैसे ग्रिल्ड फिश, सॉटे वेजिटेबल्स, ऐसे कुछ चीज़ें ले सकते हैं। सैलड्स ले सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप पीनट्स ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी कोई भी फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करिए। नाउ कम्स द फाइनल स्टेप, डिनर। आप जैसे आपका बुफे 7 o'clock लग जाता है या 7:30, 8 o'clock, आप अपना डिनर जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बॉडी को डाइजेशन का टाइम मिल जाएगा। डिनर में अगेन यू कैन चूज़ फॉर हेल्दी एंड वाइज ऑप्शंस। जैसे आपके पास डिनर में सूप होता है, अगर आपको लगता है कि सूप में क्रीम है या फिर कॉर्न स्टार्च है तो आप उसको सूप को अवॉइड करिए। यू कैन मूव ऑन, यू कैन हैव द सैलड्स फर्स्ट। एप्पल साइडर विनेगर आप अगर अपने साथ कैरी कर सकते हो तो अपने मील से पहले एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, और 1 चम्मच ईसबगोल। अगर आप अपने खाने से पहले ईसबगोल ले लेते हैं तो फाइबर कंटेंट अच्छा आ जाता है और आपका कुछ पेट भी भर जाता है। सो आप अपना सैलड ले लीजिए, सैलड के बाद आप अपना डिनर पिक कीजिए। आप हमेशा याद रखिए कि आप राइस या चपातीज़, इन दोनों कार्बोहाइड्रेट में से एक सिलेक्ट करो एट अ टाइम। अगर आप चपातीज़ एंड राइस दोनों को इकट्ठा लेते हैं तो वो दोनों फैट में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज दोज आर द हैवी कार्बोहाइड्रेट कॉम्बिनेशन। तो आप उनमें से एक ही चीज़ सिलेक्ट करिए, आइदर चपाती और राइस के साथ आप अपना दाल ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं। अगर आप चपातीज़ को पिक कर रहे हैं, चपातीज़ के साथ दाल एंड वेजिटेबल ले लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप अपने सिर्फ प्रोटीन्स पे स्टिक रहिए। आप अपना फिश या चिकन खा सकते हैं, इसके अलावा आप अपने कार्ब्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी सोने के लिए जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ईट राइट डाइट विद दानिश एंड श्रेया। लेकिन याद रखना ये मोमेंट वापस नहीं आएगा। एंजॉय कीजिए टू द फुलेस्ट, लेकिन खाने की बजाय और भी चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए, तो आप वो कीजिए। थैंक यू।